बुक्स के अंदर डेफिनेशन लगी बदी मौजूद है, मैं आप लोगों को जस्ट अभी एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने कल ये बात की थी कि व्हाट इज ड्रग। तो ड्रग इज एक्चुअली, जो ड्रग का जो वर्ड यूज होता है, ड्रग इज एक्चुअली इट्स अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि हम लोग कंज्यूम कर सके किसी बीमारी के अगेंस्ट, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम लोग यूज करें, उसको हम लोग ड्रग कहते हैं। बट ड्रग इज ब्लाइंड, ड्रग तो ब्लाइंड है। जब भी हम लोग कोई ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग को यूज करने के बाद हमारी ड्रग को ये मालूम नहीं है कि उसने अंदर जाके कहां जाना है। ड्रग तो ब्लाइंड है, मगर ड्रग जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि जो रिसेप्टर्स ये उनके साथ जाके ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उस जगह पे अपनी एफिकेसी शो करते हैं। ठीक है, तो ड्रग के लिए इब्राहिम खान जाइन, ठीक है, 7 बंदे अभी हमारे साथ मौजूद है, लाइन पे हैं। अच्छा, तो सर जी सर ये ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस समझा दें। हाँ, मैंने कल भी आप लोगों को, अभी मैं अपनी डिस्कशन को आगे लेकर जा रहा हूं, तो आप लोग सुनते जाएं, फिर उसके बाद सवाल हम लोग करते हैं। तो ड्रग हमारे पास एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कि जिसको हम लोग जब कंज्यूम करते हैं किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में, तो हम उसको, उस केमिकल सब्सटेंस को ड्रग का नाम देते हैं। बट ड्रग इज ब्लाइंड। So how the drug interact? Because in our body there are several receptors that can bind with the drug and have some efficacy. ठीक है, तो जब तक वो रिसेप्टर, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद ना हो और वो स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, ड्रग कभी भी अपने साइट के ऊपर जाके वहां पे एक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं कि 2 किस्म की टर्म्स यूज होती हैं। एक टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरी है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म है जिसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। मुताहिर अपना माइक ऑफ कर दो। ओके सर। फार्माकोकाइनेटिक्स एक ऐसा वो है, फिनोमिना है जो कि हम लोग बोलते हैं उस वक्त के लिए जब कोई ड्रग ली जाती है, कंज्यूम की जाती है, तो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी, फिर उसके बाद वो मेटाबोलाइज होगी, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसके बाद वो एलिमिनेट होगी। यानी किसी भी ड्रग को जिसको कि हम लोग खा रहे होते हैं, उसका फेट क्या होता है, वो ड्रग सबसे पहले हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, जिस भी रूट से जाएगी वो रूट आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगी, लिवर में मेटाबोलाइज होने के बाद वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर एक वक्त तक रहेगी, उसके बाद हमारी किडनीज उसे वॉश कर देंगी। तो इसमें हम लोगों ने 4 टर्म्स देखे थे, ADME। ADME मैंने आप लोगों को बताया था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो हमारे पास ये ADME की जो टर्म है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए यूज होती है। एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स वो चीज है, वो टर्म है फार्माकोलॉजी के अंदर कि जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इन द सेंस ऑफ बॉडी यूज किया जाता है कि हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करने वाली है। यानी जब हम लोग कोई ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या करेगी। दूसरा टर्म मैंने यूज किया था फार्माकोडायनेमिक्स का। सर मेरी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। इब्राहिम को दोबारा कहें कि वो ज्वाइन कर ले, कनेक्ट हो रही है, सब मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वो भी मौजूद होगा। अच्छा, तो फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ क्या करना है, यानी जब भी कोई ड्रग हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी में कैसे उसका केमिकल रिएक्शन होगा।
तो द ड्रग मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जब भी आप कोई ड्रग लेते हैं, जब कोई आप मेडिसिन लेते हैं, तो वो उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स भी लिखा होता है, फार्माकोडायनेमिक्स भी लिखा होता है। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग होता है कि इस ड्रग ने किस जगह पे जाके बाइंड करना है, कहां पे जाके इसने अपना काम स्टार्ट करना है, कहां पे क्या करना है, वो सारे का सारा उसके रिसेप्टर्स लिखे होते हैं, उसके लिवर सेल्स के नाम लिखे होते हैं, उसका टारगेट के नाम लिखे होते हैं, हर एक चीज कहां पर जाके इसने कहां पे कन्वर्ट होना है, कैसे कन्वर्ट होना है, ये सारे का सारा फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर लिखा होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या लिखा होगा कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब किस रूट से हो रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस रूट में होगी, उसके बाद ये मेटाबोलाइज कहां पे होगी और कैसे होगी, और इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होंगे, और इसके बाद ये हमारी बॉडी में कितनी देर तक रहेगी, और उसके रहने के बाद कितनी देर के बाद ये हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाएगी। तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे स्टडी किए जाते हैं, ये फार्माकोलॉजिस्ट जब किसी ड्रग को डिस्कवर करते हैं, किसी भी प्लांट में से किसी भी मेडिसिन को जब वो सिंथेसाइज करते हैं, तो सबसे पहले उसके सेलुलर स्टडीज आती हैं, सबसे पहले सेलुलर स्टडीज होती हैं, उसके बाद एनिमल स्टडीज होती हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होते हैं, ह्यूमन ट्रायल के भी 1 2 3 4 फेजेस होते हैं, उसके बाद वो ड्रग अप्रूव होती है। तो इस सारे के सारे फेजेस में से गुजरते हुए ड्रग को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ड्रग क्या करती है, उसकी सारी की सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है हर एक एनिमल में, कि भाई जब ये इसने कंज्यूम की तो उसके लिवर को निकाल के उसके लिवर में देखा जाता है कि ये ड्रग कितनी मेटाबोलाइज हुई, उसके बाद उसके गट में देखा जाता है, उसके ब्लड में देखा जाता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखी जाती है, उसकी हाफ लाइफ देखी जाती है, फिर उसके बाद उसके किडनी के अंदर, उसके यूरिन के अंदर, हर एक चीज में उसकी एनालिसिस की जाती है कि ये ड्रग के साथ क्या हुआ, उसका फेज क्या था, उस ड्रग ने अपने आप को कहां पे जाके क्या किया। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कवर होने में बहुत टाइम लगता है। यही वजह है कि आप लोग आजकल ये देख रहे हैं कि कोविड-19 में हमारे पास जो वैक्सीन तैयार नहीं हो रही या ड्रग तैयार नहीं हो रही, तो लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि भाई ये ड्रग कब तैयार होगी, ये वैक्सीन कब तैयार होगी। तो जवाब एक ही है कि ये कोई हकीम की दुकान नहीं है कि इसको हम लोगों ने हवाम दस्ते में 4 जड़ी बूटियां थी उनको कूटा और लोगों को देने शुरू कर दिया और कहा कि जी इस्तेमाल करें। इट हैज डिफरेंट फेजेस, इसके मुख्तलिफ किस्म के फेजेस हैं। इसके सेलुलर स्टडीज पहले होंगी, फिर सेल लेवल के बाद एनिमल फेज आएगा। अब ये भी चूज करना है कि किस एनिमल के ऊपर ये काम हो सकता है, कौन सा एनिमल इसका रिस्पांस देगा, फिर उस एनिमल के ऊपर उसके कोई एडवर्स रिएक्शंस हैं, कोई और रिएक्शन हो, कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं, सारी चीजों को देखना है। उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल आएगा। आपने देखा होगा उस दिन एक खबर चली थी मीडिया पे और उसमें ये बात कही जा रही थी कि चाइना ने एक मेडिसिन वैक्सीन तैयार कर ली है और बड़ी खुशखबरी की बात है कि उन्होंने कहा है कि ये मेडिसिन अभी पाकिस्तान में हम लोग ट्रायल के लिए भिजवा रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज दैट ट्रायल मीन? इस ट्रायल का मतलब है कि अभी वो लोग फेज 1 में हैं और उन्हें ह्यूमन वॉलंटियर चाहिए और वो उन वॉलंटियर्स के ऊपर अपनी वैक्सीन का ट्रायल करना चाहते हैं और उस ट्रायल में लोग मर भी सकते हैं, यानी सेफ्टी देखी जाएगी। उसमें लोग मरेंगे भी, उसमें लोग बीमार भी हो सकते हैं, उसमें किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको किसी को शदीद किस्म की एलर्जी भी हो सकती है, उसमें सब कुछ हो सकता है। ये सारे फेजेस पूरा करने के बाद उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म, उसकी एलिमिनेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म देखने के बाद हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लंबी ये स्टडी हो, उसके बाद कहीं जाके एक ड्रग डिस्कवर होगी। सो कुड यू बिलीव कि ये इतना आसान काम है? नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। जलाल खान आप भी वाले हैं, आपकी क्लास नहीं है? जी शायद बीएस वाला क्लास नहीं, बीएस अरोरा। जलाल खान बीएस का है तो ये जा सकता है, ठीक है।
हाँ गया, जलाल खान ने लेफ्ट कर दिया। सो मैं बात ये कर रहा था कि ये जो मैंने आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ आए कि किसी ड्रग की डिस्कवरी के बाद उसके बहुत सारे फेजेस हैं और इन फेजेस को स्टडी करना जरूरी होता है, ठीक है। सो हम लोग आज जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है। एक मिनट सब्र कीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए।